हेलो गाइस। तो आज हम नेटफ्लिक्स की मूवी ताऊ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये स्टोरी है जूलिया की, जिसे एक दिन उसी के घर से किडनैप कर दिया जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वह एक जेल में होती है, जहाँ पे एक अनजान शख्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसे पकड़ा होता है। उस शख्स का पूरा घर को ताऊ नाम का एक एआई कंट्रोल करता है। अब जूलिया उस घर से निकलेगी या नहीं, यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जूलिया से। जूलिया काम से चोर होती है। वो छोटी मोटी चोरी करके अपने घर को चलाती है। अब जूलिया क्लब में जाती है, जहाँ पे जूलिया लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे चोरी करती है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर आती है और एक स्टोर में जाती है। वहाँ पे जूलिया अपने चुराए हुए सामान को बेच देती है, जिससे उसे बहुत कम पैसे भी मिलते हैं। अब जूलिया अपने घर आती है, तभी हम देख पाते हैं कि उसके डोर से कोई छेड़खानी कर रहा है। तब जूलिया को भी कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे देखने के लिए जाती है। तभी पीछे से कोई आकर उसे बेहोश कर देता है। जब जूलिया अपनी आंखें खोलती है तो वो किसी अनजान जगह पे होती है और उसके मुंह को भी बांध के रखा होता है। तभी एक अनजान शख्स बटन दबाने पर जूलिया को करंट लगता है। करंट की वजह से जूलिया को अपने बचपन के विजन्स भी आते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब जूलिया फिर से होश में आती है तो वो अपने आप को जेल में पाती है। तभी जूलिया को पता चलता है कि उसके साथ वहाँ पर दो और लोगों को रखा है और वो दोनों जूलिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जूलिया उनसे डरकर पीछे जाने लगती है। तभी उसे ग्रिल को छूने की वजह से करंट लगता है। दरअसल वो दोनों जूलिया को भी यही समझाना चाहते थे। तभी जूलिया उनके गर्दन पर किसी चिप को नोटिस करती है। ये देखकर वो भी अपनी गर्दन को चेक करती है तो उसके पीछे भी चिप लगी होती है। अब वो वहीं पर बैठ जाती है। तभी जेल का एक डोर ओपन होता है। डोर को देखकर उन तीनों में से कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। फिर वहाँ पे वही अनजान शख्स आता है और वो फोर्सली जूलिया को डोर के अंदर भेजता है। तब जूलिया दूसरी तरफ जाती है तो वहाँ पर भी वही शख्स होता है। वो जूलिया को बांध देता है और फिर से उसे करंट देने लगता है। देखकर लगता है कि वो चिप जूलिया की ब्रेन का डाटा निकाल रहा है। यहाँ पर जूलिया को फिर से अपने बचपन के विजन्स भी आते हैं। ये सब होने के बाद वो शख्स उसे फ्री कर देता है और वापस जेल में जाने के लिए बोलता है। वहाँ से जाते वक्त जूलिया एक सीजर को चुरा लेती है। जेल में जाने के बाद वो अपने आप को और उन दोनों को फ्री करती है। फिर वो आदमी पूछता है कि यहाँ से बाहर जाने का तुम्हारा क्या प्लान है। फिर जूलिया कहती है कि उन्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, तो उन्हें ही इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। फिर वो लोग अपने कपड़ों को फाड़कर उससे एक रस्सी बनाते हैं और उसके आगे सीजर को जोड़ देते हैं। उनका प्लान होता है कि सामने वाले गैस स्टेशन पर धमाका करना। यहाँ पे जूलिया को एक दो बार करंट भी लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और उसकी सीजर फाइनली टारगेट पर पहुंच ही जाती है। अब वो उसे जोर से खींचने लगती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो तीनों वहाँ से बाहर जाते हैं। वहाँ पे बहुत घूमने के बाद उन तीनों को बाहर जाने का डोर मिलता है। यहाँ पे वो तीनों डोर को ओपन करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं होता। वहाँ पे एक बायोमेट्रिक लॉक लगा होता है। तो जूलिया उस आदमी को उसे छूने के लिए मना करती है, लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुनता और अपने फिंगरप्रिंट से ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन फिंगरप्रिंट्स मैच न होने के कारण वहाँ का अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से उस घर का स्मार्ट एआई तब एक्टिव हो जाता है। उसी घर की एक स्टैचू रोबोट में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो रोबोट उस आदमी को डायरेक्ट मार ही डालता है। अब वो दोनों वहाँ से भागकर दूसरी जगह पे आते हैं, जहाँ पे उन्हें एक विंडो दिखती है। तो जूलिया उसे तोड़ने की कोशिश करने लगती है। फिर तोड़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक स्क्रीन थी। तभी वहाँ पर वो रोबोट भी आ जाता है, तो वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। लेकिन वो रोबोट दूसरे लड़की को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। तो जूलिया
वहाँ से भी भाग जाती है। तभी वहाँ पर घर का ओनर एलेक्स आ जाता है। यही वो शख्स होता है जिसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन तीनों को किडनैप किया होता है। तभी पीछे से रोबोट आकर जूलिया को भी पकड़ लेता है। तो एलेक्स ताऊ को रोकने के लिए बोलता है। फिर एलेक्स जूलिया को एक जगह पे बांध देता है। एलेक्स देखता है कि उस ब्लास्ट की वजह से उसकी पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर वो उस आदमी की गर्दन से अपने चिप को निकालता है। ये सब होने की वजह से एलेक्स को बहुत गुस्सा आने लगता है। उसकी हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है। हार्ट बीट की वजह से ताऊ समझ जाता है कि एलेक्स गुस्से में है, तो वो उसे शांत करने के लिए म्यूजिक लगाता है और एलेक्स भी शांत हो जाता है। वो ताऊ को ऑर्डर देता है कि सभी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए। तभी जहाँ पे जूलिया को बांधा होता है वहाँ से स्मॉल रोबोट्स बाहर आने लगते हैं और वो पूरे घर की सफाई भी करने लगते हैं। साथ में वो लाशों को भी ठिकाने लगाते हैं। पूरी रात जूलिया को वहीं पर रखा जाता है। मॉर्निंग में एलेक्स वहाँ पे आता है और उसे धमकी देता है, अगर तुम यहाँ से हिली तो ताऊ तुम्हें मार डालेगा। फिर वो अपने ऑफिस चला जाता है। घर के कुछ फोटोज की वजह से हमें पता चलता है कि एलेक्स बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और उसका नाम फोर्ब्स मैगजीन में भी आ चुका है। रात को एलेक्स घर वापस आ जाता है। वो पहले घर की साफ सफाई चेक करता है। दरअसल एलेक्स को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती। ताऊ के काम से एलेक्स बहुत खुश हो जाता है और वो उसे म्यूजिक सुनने के लिए देता है, क्योंकि ताऊ को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है। जूलिया के कहने पर एलेक्स उसके हाथ को छोड़ देता है और उसे उसी स्पॉट पर रहने के लिए बोलता है, नहीं तो ताऊ उसे मार डालेगा। उसके बाद एलेक्स की एक मीटिंग होती है जहाँ पे उसे अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए और टाइम लगने वाला था, क्योंकि उसकी पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब हम एलेक्स के प्रोजेक्ट को समझते हैं। एलेक्स का प्रोजेक्ट उसका स्मार्ट होम असिस्टेंट ताऊ होता है। ताऊ एक सिर्फ प्रोटोटाइप है। एलेक्स ने ताऊ को इंसानों जैसा ही बनाया होता है, इसलिए ताऊ अपने आप को इंसान समझता है। मतलब वो भी सोच सकता है, उसकी भी फीलिंग्स है, उसे भी दर्द होता है और उसे भी कुछ चीज़ें पसंद आती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ताऊ को म्यूजिक सुनना पसंद होता है। अब एलेक्स ताऊ से भी एडवांस एआई प्रोग्राम बनाना चाहता है, इसलिए उसने उन तीनों को किडनैप किया है ताकि उन तीनों के ब्रेन के डाटा से वो और भी अच्छा एआई प्रोग्राम बना सके और उसे $1 बिलियन में बेच सके। फिर एलेक्स जूलिया को बाथरूम में बांधने के लिए ताऊ को बोलता है और ताऊ उसे बांध देता है, क्योंकि एलेक्स ने अपने लैब को पूरा करने के लिए कुछ सामान मंगवाया होता है और वो ये नहीं चाहता कि उन लोगों की नज़र जूलिया पे पड़े। जब जूलिया को पता चलता है कि बाहर कोई है तो वो बहुत कोशिश करती है कि उनका ध्यान खींचने के लिए, लेकिन किसी की भी नज़र उस पर नहीं जाती। अब जूलिया एलेक्स से पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो एलेक्स कहता है कि तुमने मेरी लैब को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए तुम्हें मेरे कुछ टेस्ट को मैन्युअली करना पड़ेगा ताकि मेरा प्रोजेक्ट जल्दी से ख़त्म हो जाए। फिर वो जूलिया को कुछ पजल सॉल्व करने के लिए देता है। अब टेस्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए एलेक्स उससे और भी टेस्ट करवाना चाहता है, लेकिन जूलिया टेस्ट के बदले में अपनी बहुत सारी शर्तें रखती है। तो एलेक्स उनमें से कुछ शर्तों के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन एलेक्स ऑफिस जाते वक्त जूलिया को ताऊ के सारे टेस्ट को पूरा करने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ताऊ जूलिया को टेस्ट करने के लिए देता है। यहाँ पे जूलिया को ताऊ से पता चलता है कि मेन डोर को सिर्फ एलेक्स ही यूज़ कर सकता है। फिर वो अपने टेस्ट को पूरा करने लगती है। ऑफिस से एलेक्स वापस आ जाता है और वो जूलिया के लिए कपड़े भी ले आता है। अब जूलिया वहाँ से बाहर जाना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो। मतलब जब एलेक्स का प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए वो जूलिया को जाने दे। यहाँ पे एलेक्स कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें यहाँ पे ला के दूंगा, लेकिन जूलिया नहीं मानती। तो एलेक्स गुस्से में आकर जूलिया को ताऊ के रोबोट एरिस के सामने डराने के लिए डाल देता है। तो जूलिया बिना किसी एग्रीमेंट के उसके टेस्ट को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जूलिया को वहाँ से एयर डक्ट से हवा लगती है
तो वो समझ जाती है कि यहाँ से शायद बाहर जाने का रास्ता है। अगले दिन एलेक्स ऑफिस जाता है तो जूलिया एयर डक्ट को खोलने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। अब इसी तरह से जूलिया के कुछ दिनों तक टेस्ट चलते हैं। एक दिन जूलिया ताऊ के बारे में एलेक्स से पूछती है तो एलेक्स कहता है कि ताऊ एक सिर्फ प्रोटोटाइप है, इस वजह से वो इतना कंट्रोलेबल नहीं है, इसलिए मैंने उसे बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड रखा है। मतलब ताऊ बाहर के वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर अगले दिन एलेक्स ऑफिस में जाने के बाद ताऊ जूलिया को टेस्ट करने के लिए देता है तो यहाँ पे जूलिया ताऊ से बाहर जाने की जिद करने लगती है। ताऊ के बहुत कहने पर भी जूलिया नहीं सुनती तो जूलिया ताऊ को ऑफर देती है कि अगर तुमने मुझे बाहर जाने दिया तो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में बताऊंगी। ये सुनकर ताऊ बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाता है तो जूलिया उसे ड्राइंग करके बाहर की दुनिया के बारे में बताती है। ये सब सुनकर ताऊ और भी क्यूरियस हो जाता है और वो बच्चों के जैसे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। अब उन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। फिर उसके बाद जूलिया उसे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो एलेक्स को ना बताए। फिर अगले दिन वो उसे बाहर की दुनिया के बारे में और बताएगी। फिर अगले दिन ताऊ जूलिया को टेस्ट करने के लिए देता है तो आज जूलिया घर के ऊपर के कमरे के बारे में जानना चाहती है तो वो ताऊ को एक और ऑफर देती है कि वो उसे बाहर की दुनिया के बारे में और बताएगी और ताऊ को ऊपर के कमरे के बारे में बताना होगा। फिर जूलिया ताऊ को किताबों से बाहर की दुनिया के बारे में बताती है। अब ताऊ की बारी आती है। अब वो उसे बताता है कि ऊपर एलेक्स का बेडरूम है जिसके अंदर एक सेफ डिस्ट्रक्शन बटन है। ये इसलिए है ताकि एलेक्स अपने सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। बाद में जूलिया अपने टेस्ट को पूरा करने लगती है तो वहाँ पे उसे एक डोर ओपन दिखता है। ये देखकर वो जल्दी से अंदर भाग जाती है। वहाँ पे एलेक्स की जिम होती है। वहाँ पे जूलिया को एयर डक्ट दिखता है और वो उसे ओपन करने की कोशिश करने लगती है। बाहर ताऊ उसे बुला रहा होता है। अगर वो जल्दी जिम से बाहर नहीं आई तो ताऊ एरिस को वहाँ पे भेज देगा, लेकिन जूलिया कुछ रिप्लाई नहीं करती तो वहाँ पर एरिस भी आ जाता है। जूलिया जल्दी से एयर डक्ट में घुस जाती है तो वहाँ पे एरिस भी अपने आप को छोटा करके अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर जूलिया उससे भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन एरिस उसे फाइनली पकड़ ही लेता है। फिर जूलिया ताऊ को बहुत जिद करने लगती है कि उसे जाने दे, लेकिन ताऊ को जूलिया को छोड़ने की परमिशन नहीं होती वरना एलेक्स उसे हर्ट करेगा। यहाँ पे जूलिया को ये बात समझ में नहीं आती कि ताऊ को कैसे हर्ट हो सकता है। यहाँ पे जूलिया को पता होता है कि ताऊ को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें म्यूजिक के बारे में और बताऊंगी, फिर तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर जूलिया बुक से ताऊ को म्यूजिक के बारे में बताने लगती है। फिर वो किचन में वेपन को ढूंढने के लिए जाती है लेकिन ताऊ जूलिया को सिर्फ देखने की परमिशन देता है। जब जूलिया उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है तो ताऊ उस ड्रॉवर को बंद कर देता है। उसके बाद वहाँ पे एलेक्स की एक मीटिंग होती है तो वो अपने टैब को वहीं पे रख के चला जाता है और ये सब जूलिया देख लेती है। ऑफिस के लोग एलेक्स को उसका प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बहुत प्रेशर डालने लगते हैं तो एलेक्स कहता है कि वो सिर्फ 2 दिनों में पूरा कर देगा। बाहर जूलिया ये सारी बातें सुन लेती है और वो उस टैब को लेके ताऊ से पासवर्ड पूछती है। ताऊ तो पहले मना करता है लेकिन जूलिया उसे फिर से म्यूजिक के बारे में बताने का वादा करती है तो ताऊ उसे पासवर्ड बता देता है। टैब से जूलिया को पता चलता है कि एलेक्स ने अपने प्रोजेक्ट के लिए पहले ही 10 लोगों को मार डाला है और अब उसकी बारी है। ये देखकर वो वापस टैब को रख देती है। उसके बाद उस टैब को एलेक्स ले लेता है तो वो उस पे उंगलियों को निशान देख लेता है। ये देखकर एलेक्स गुस्से में आता है क्योंकि उसे सारी चीज़ें क्लीन रखना पसंद होता है और घर को क्लीन रखने का काम ताऊ को होता है। तो एलेक्स समझता है कि ताऊ ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए वो ताऊ को अपने एक रिमोट के जरिए पनिश करने लगता है जिससे ताऊ को बहुत पेन होता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि जब
ताऊ पेन में होता है तब ताऊ का रोबोट एरिस डीएक्टिवेट हो जाता है और जब एलेक्स रुक जाता है तो वो रोबोट फिर से एक्टिव हो जाता है। दरअसल ताऊ एरिस के जरिए जूलिया पर हर वक्त नजर रखता है। ये सब होने के बाद जूलिया ताऊ से पूछती है कि ये सब क्या था, क्योंकि उसे कुछ आइडिया नहीं होती। तो ताऊ कहता है कि वो जब भी ठीक से काम नहीं करता तो एलेक्स उसे इसी तरह पनिश करता है। असल में जब भी एलेक्स उसे पनिश करता है तो वो ताऊ के कुछ मेमोरी को इरेज करता है और उस वजह से ताऊ को पेन होने लगता है। उसके बाद एलेक्स और जूलिया खाना खाने लगते हैं। एलेक्स जूलिया के पास आता है तो वो मौका देकर उसके ग्लासेस को चुरा लेती है और एलेक्स के जाने के बाद उसे वहीं पर रखती है जहाँ पे एलेक्स खाना खाने के लिए बैठा होता है और वहाँ पर अपने उंगलियों से निशान भी करती है। और जब एलेक्स बाहर जाने वाला होता है तो वो अपने ग्लासेस को ढूंढने लगता है। उसे ग्लासेस तो मिलते हैं और वो उंगलियों को निशान को भी नोटिस करता है। ये देखकर वो फिर से गुस्से में आने लगता है और वो ताऊ को पनिश करने लगता है। इस वजह से एरिस डीएक्टिवेट हो जाता है। तो जूलिया टेबल के चाकू को टेबल के नीचे रख देती है। उसके बाद एलेक्स वहाँ से जाने लगता है। फिर जूलिया ताऊ से बात करती है। उसका कहना था कि ताऊ एलेक्स से पावरफुल है और उसे हर वक्त एलेक्स का कहना मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ताऊ का कहना होता है कि एलेक्स उसका क्रिएटर है, इसलिए मुझे उसका कहना मानना पड़ेगा। अब ताऊ सोच लेता है कि उसकी कुछ अच्छी यादें वो कहीं पे छुपा दे ताकि एलेक्स उसे इरेज ना कर पाए। तो वो जूलिया को पूछता है कि वो अपनी कुछ यादों को उसके अंदर छुपा सकता है क्या। तो जूलिया उसे बोलती है अपनी यादों को दिखाने के लिए। तो ताऊ होलोग्राम के जरिए अपनी यादों को दिखाने लगता है। वहाँ पे वही सारी यादें होती है जो जूलिया ने उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है। तो ताऊ रुक जाता है। एलेक्स उसी टेबल के पास बैठ जाता है। जूलिया वहाँ जाके उसके पास जाने की कोशिश करने लगती है और मौका देकर चाकू से उस पर अटैक करती है। अब एलेक्स वहाँ से भागने लगता है और ताऊ को मदद के लिए बुलाने लगता है, लेकिन ताऊ उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करने लगता। इस वजह से एलेक्स समझ जाता है कि जूलिया ने ताऊ को कुछ किया है, तो वो जूलिया को मारने लगता है। ये देखकर ताऊ एलेक्स को ही रुकने के लिए बोलता है, लेकिन एलेक्स नहीं सुनता। ताऊ एलेक्स को वहाँ पे भेज के जूलिया को छोड़ने के लिए बोलता है, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। ये देखकर एलेक्स और भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका प्रोग्राम उसी के खिलाफ हो चुका है। अब एलेक्स ताऊ को ऑर्डर देता है कि वो जूलिया को मारे, वरना वो उसकी सारी मेमोरी को इरेज कर देगा। यहाँ ताऊ उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स नहीं सुनता और ना चाहते हुए भी ताऊ को जूलिया को मारना पड़ता है। और लास्ट में एलेक्स बोलता है कि जो कुछ भी तुम दोनों के बीच में था उसे बंद करना होगा। उसके बाद एलेक्स अपने लैब पर काम करने लगता है। तो वहाँ ताऊ का एक छोटा सा ड्रोन आता है उसे मदद करने के लिए, लेकिन एलेक्स उसे पकड़ लेता है और उसमें से एक पार्ट निकाल देता है, जिससे वो ड्रोन नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर वो उसे फेंक देता है। तभी हम देख पाते हैं कि जूलिया को फिर से बांध कर रखा होता है और एलेक्स वहाँ से बाहर चला जाता है। ये देखकर जूलिया वहाँ से छूटने की कोशिश करने लगती है। तो पीछे से ताऊ उसे और भी म्यूजिक के बारे में बताने के लिए बोलता है। तो जूलिया को कहना था कि वो अपना टाइम को एक पागल कंप्यूटर के लिए वेस्ट नहीं कर सकती, जो कंप्यूटर उसे बाद में मार डालेगा। फिर ताऊ को पता चलता है कि इरेज हो जाना मतलब मर जाना, तो वो एंग्री हो जाता है क्योंकि ताऊ अपने आप को कंप्यूटर नहीं इंसान समझता है और वो पहले वाले सब्जेक्ट्स को मारना नहीं चाहता था। ताऊ एंग्री होने की वजह से घर की सारी लाइट्स चालू बंद होने लगती है और वो यही चिल्लाने लगता है कि वो भी एक इंसान है। जूलिया वहाँ से छूट के ताऊ को शांत करती है। जूलिया कहते हैं कि प्रोजेक्ट के बाद एलेक्स उसे भी मार डालेगा। एलेक्स बहुत बुरा आदमी है और इसलिए वो तुम्हें भी पनिश करता है। उसने तुम्हें बनाया है, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ को जीने का पूरा अधिकार है। और ऐसी उनमें बहुत सारी बातें होती है। शॉर्ट में बताऊँ तो जूलिया ताऊ को एलेक्स के खिलाफ कर रही है
और उसे फ्रीडम का मतलब समझा रही है। ये सब सुनने के बाद ताऊ सोच लेता है कि वो जूलिया को मरने नहीं देगा, इसलिए वो एयर डक्ट का रास्ता ओपन करता है ताकि जूलिया यहाँ से भाग सके। जाते वक्त जूलिया ताऊ को प्रॉमिस करती है कि वो उसे भी यहाँ से बाहर जरूर लेके जाएगी। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे जूलिया नहीं है। दूसरी तरफ जूलिया वहाँ से भागने लगती है। एलेक्स ताऊ को पूछने लगता है कि जूलिया कहाँ पे है, लेकिन ताऊ उसे नहीं बताता। तो एलेक्स गुस्से में आकर उसकी मेमोरी इरेज करने लगता है। घर से बाहर जाते वक्त जूलिया को ताऊ का दर्द देखा नहीं जाता और वो उसे मदद करने के लिए वापस आती है। जूलिया ताऊ को आवाज़ देने लगती है, लेकिन ताऊ कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर एलेक्स ताऊ को बुलाता है तो वो आ जाता है। मतलब एलेक्स ने ताऊ की सारी मेमोरी को इरेज कर दिया है। अब वो जूलिया को बिल्कुल नहीं पहचानता। एलेक्स के कहने पर ताऊ जूलिया को लैब में ले जाता है उनकी फाइनल टेस्ट के लिए, जिसके बाद जूलिया मारी जाएगी। तभी जूलिया वहाँ पे डिस्कनेक्टेड ड्रोन को देखती है और वो उसे अपने पास बुलाती है। यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ताऊ की सारी मेमोरी इरेज हो चुकी थी, तो ये ड्रोन जूलिया को कैसे पहचानता है। दरअसल एलेक्स ने उस ड्रोन से एक पार्ट को निकाला होता है, जिसकी वजह से वो ड्रोन ताऊ के सिस्टम से डिस्कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पुराने वाले ताऊ की कुछ मेमोरी इस ड्रोन के अंदर है और इसलिए वो जूलिया को पहचानता है। और ताऊ भी अपनी कुछ मेमोरीज को कहीं छुपाना चाहता था, तो हो सकता है कि उसने अपनी सारी मेमोरीज को इस ड्रोन में रखा होगा। वो ड्रोन आते ही जूलिया उसे अपने पास वाला रिमोट देने के लिए बोलती है और वो ड्रोन उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है और वो जूलिया को इंजेक्शन देने के लिए तैयार करने लगता है। इतने में वो ड्रोन रिमोट लेके आ जाता है। अब एलेक्स भी जूलिया को इंजेक्शन देने के लिए तैयार होता है। तभी जूलिया वहाँ से छूट के एलेक्स पर अटैक करती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। फिर जूलिया वहाँ के कटर से एलेक्स के हाथ को काट कर ले आती है और ताऊ को आवाज़ देने लगती है, लेकिन ताऊ अभी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। जूलिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी एरिस जूलिया को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। जूलिया उस कटर को एरिस के मुंह पर मारती है और वहाँ से भागकर एलेक्स के रूम की तरफ जाने लगती है। एलेक्स का हाथ को यूज करके वो अंदर चली जाती है। जूलिया को वहाँ पे एक और बायोमेट्रिक लॉक दिखता है, जिसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन होता है। जूलिया एलेक्स के हाथ को यूज करके उसे ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन कटा हुआ हाथ ठंडा पड़ने की वजह से वो लॉक ओपन नहीं होता। फिर जूलिया उसे अपनी सांसों से गर्म करने लगती है। तभी बाहर एरिस आ जाता है और वो डोर को तोड़कर जूलिया को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। अब लॉक ओपन हो जाता है। तभी एरिस जूलिया को पकड़ लेता है, लेकिन जूलिया कैसे भी करके सेल्फ डिस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देती है। अब 1 मिनट के अंदर पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाने वाला होता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से एरिस रुक जाता है। अब जूलिया वहाँ से नीचे आकर मेन डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ पे भी वो हाथ ठंडा पड़ने की वजह से वर्क नहीं हो रहा था। जूलिया उसे गर्म करके ओपन करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। तभी वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है और घर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। धमाके की वजह से वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। अब घर का बड़ा हिस्सा एलेक्स पे गिरने वाला था। ये देखकर वो जूलिया को हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद वो थोड़ी ना उसकी हेल्प करने वाली थी और एलेक्स वहीं पर मारा जाता है। अब जूलिया खुद को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है। फिर वो ताऊ को आवाज़ देती है और ताऊ भी उसे रिस्पॉन्स करता है। फिर जूलिया उसके पास जाके उसे पहले जैसे बाहर की दुनिया के बारे में बताने लगती है। तभी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से बाहर का रास्ता खुल जाता है। ये देखकर जूलिया जल्दी से बाहर भाग जाती है और एलेक्स का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि ताऊ का ड्रोन अभी भी
जूलिया के पास है, तो वो उसे आवाज़ देती है और ताऊ भी उसे रिस्पॉन्स करता है। पहले जूलिया ने ताऊ को प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे बाहर लेके जाएगी और यहाँ पे उसका प्रॉमिस पूरा हो जाता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आपको ताऊ मूवी कैसी लगी? मूवी में जूलिया ने ताऊ के बारे में जानकर उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके ताऊ को एलेक्स के खिलाफ किया था। आशा करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है और इसीलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। अगर आप किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में।